आपकी ये बात हमें अच्छी लगी, तभी तो आगे जाके देखना चाह रहे हैं। बहस करने ही आए हो तो दिन भर बहस करते रहो, हमें कितनी देर लगेगी खारिज करने या अलाउ करने में। नहीं है, नहीं तो अच्छा, ये पहले रजिस्ट्री कई फ्लैट से उसमें छूट मिल जाती है। पहले ही की है। पहले भी है। इसके तो नंबर तो पड़ा 21 का, फैसला है 18 का। फ्लैट सिविल के 2 दिसंबर 2022 को फाइल किया है मैंने एप्लीकेशन लिमिटेशन की। यस। बुला लो उनको, पंडित जी को। सीरियल नंबर 3। Madam, we have filed an application under Order 7, Rule 11, subclause C and D, before the trial court. CND। Yes, madam. Court fees, insufficient court fees, and no cause of action with made up. डी में कॉज होगा तो धुल जाता है, नहीं, D में हुआ। डी में आता है। Yes, A में नहीं। एक तो आपका कहना है कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। नहीं, cause of action है, पर the cause of action is already pending before this High Court. So they could not have filed, we have filed मतलब इस केस में कॉज ऑफ एक्शन के आधार पर आए हैं आप। Yes. और दूसरा ग्राउंड insufficient court fees. किस आधार पर दावा लाए हैं, किस बात का लाए हैं? Right, मतलब मैं बता before I start, हाँ, there is already a writ petition pending on this issue before this High Court. इसी केस में। इसी केस पे, इसी same issue. We filed it, my lord, on the basis, writ petition is, it is mentioned in their plaint, at para 8, at page 40. Para 8 of the plaint, my lord, annexure P2 at page 14. दावा क्या है? Suit for declaration injunction. सिर्फ ये क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान ने पेश किया है। Yes, ma'am. किस बात से पेश किया है? My lord, that we are in possession of the suit property. Well, can I submit the facts, my lord? केवल इंजंक्शन का दावा लगाया है ना? हाँ, इंजंक्शन। हाँ, तो क्या कहना है आपका? हाँ, मैं भाई वो बता कह रहे हैं हम कब्जे में हैं, जी। हमारे स्वामित्व और राजवत की जमीन है, हाँ, ठीक। आप उनके कब्जे में हस्तक्षेप ना करें। राइट, आपका क्या कहना है? मैं 7/11 के पर्पज से बताइए, 7/11 में कल ही राइट। I'll just 7/11 का आवेदन कहाँ पर है? annexure P4 at page 33. Can I give अरे जरूरत ही इसमें किसी चीज की 7/11 है? सब फैक्ट्स तो सुन लें। सुन तो रहे हैं, देख भी लिए, नहीं, सुन भी लिए, पढ़ भी लिए, देख भी लिए। इतनी देर आप बोलोगे उतनी देर में मैं पढ़ चुका हूँ। मैं बता देता हूँ आपको फैक्ट्स।
आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे नहीं मालूम है तो आप अपना सीधे पॉइंट पे आइए ना। तुम्हें अरे ये कोई फर्स्ट अपील थोड़ी चल रही है, दावे की आखिरी बहस थोड़ी चल रही है फाइनल एडजुडिकेशन की। आप सीधे पॉइंट पर आइए। 7/11 में क्या पॉइंट उठाया? the facts are that in 1968 अरे ये नहीं सुना जाएगा। ये सर- 7/11 पे आइए। ऑब्जेक्शन, व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन? yes my lord, I'll just read 711 and जब चला गया जब दिन भर फैक्ट्स बताते थे, ठीक मैं नहीं सुनूंगा फैक्ट्स। आप 7/11 का पॉइंट बताइए। ठीक है सर, उसी में लिखा हुआ 7/11 का फैक्ट्स में उसी में लिखे जो 7/11 पढ़ दीजिए, मना तो नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी भी 7/11 पढ़ने से आपको नहीं रोकूंगा। पैरा 1 पढ़ दीजिए। 33 ये कि वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है, जिसका मूल्यांकन रुपए 1 करोड़ 1 लाख मात्र किया गया है, परंतु न्याय शुल्क 2,000 रुपए अदा किया गया, जो कि उचित व पर्याप्त न होने से वादी का दावा चलने योग्य नहीं। अब आप इसका दावे का वो बता दीजिए पैरा। यहाँ पे इसको पहले पूरा पढ़ने सर, बड़ा मुश्किल है आपके में। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, कोई आपको समझ में नहीं आ रही। तो मैं आपको कुछ आपसे बोल रहा हूँ, आपके फेवर में जाती है कोई बात, आपको समझ में नहीं आती क्या? नहीं क्यों बहस कर रहे हो आप? दिस गोज इन योर फेवर। आप बता तो दीजिए दावे में क्या उसने उल्लेख किया है। राइट, आपको ये समझ में नहीं आता कौन सा हमारी बात आपके फेवर में जा रही है, कौन सी खिलाफ? नहीं मैं तो बहस करने के बहस कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है बहस करना। आपकी बात से हम सहमत हो गए तभी तो कह रहे हैं, वो बताइए। आपकी ये बात हमें अच्छी लगी तभी तो आगे जाके देखना चाह रहे हैं। बहस करने ही आए हो, दिन भर बहस करते रहो, हमें कितनी देर लगेगी खारिज करने या अलाउ करने? मैं आपकी बात को वजन देने के लिए पूछ रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है। बताइए क्या लिखा है दावे में। मैं बता दूं, पैरा 13 पे आइए, पढ़िए पैरा 13। एक ही वादी संस्था वाद और भूमि के पूर्ण वैधानिक स्वामित्व एवं अधिपत्य में है, इसलिए वादी संस्था की ओर से प्रतिवादी गण की विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने वाद का मूल्यांकन न्यायालय क्षेत्र अधिकार के आधार पर 1 करोड़ इतने करते उस पे निर्धारित न्याय शुल्क 2,000 रुपए जमा। इसमें कोई बहस का मुद्दा बचा है? हाँ बचा है सर। क्या बचा है बताइए। नहीं सर, इसमें वी आर द टाइटल होल्डर ऑफ द आप प्रॉपर्टी, होंगे टाइटल और पैरा 13 के बारे में बहस करिए आप। बट वी आर आल्सो नॉट सीकिंग द डिग्री ऑफ अरे पोजेशन। पैरा 13 पे बहस करिए, दोबारा पढ़ लीजिए। इनको समझ में नहीं आ रही, आप ही बहस कर लीजिए। बहस करने के लिए आए, पूरा दावा बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। अब आपसे ही पूछ रहे हैं सीधा, पैरा 13 जो लिखा है सही लिखा है? सर एज पर माय सबमिशन इट इज करेक्ट माय लॉर्ड। एज पर और पढ़ के द्वारा आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ लेते हैं। वादी संस्था वादों भूमि के पूर्ण वैधानिक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य में है, इसलिए वादी संस्था की ओर से प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने वाद का मूल्यांकन माननीय न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार के आधार पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए मात्र इसका मतलब ये है कि आपका दावा इंजंक्शन का है जी और आपने उसका वैल्यूएशन 1 करोड़ 1 लाख किया है। जी ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? जी। अब उस पे जो है न्याय शुल्क कितना लगता है? फिक्स कोर्ट फीस लगी, इट्स अ 2000। नहीं लगती फिक्स कोर्ट फीस। यही गलती होगी आपके वकील साहब से। आई एम रिमांडिंग दिस केस। आप चाहो तो वहां जाके अमेंडमेंट कर लो, नहीं तो ये दावा ये खारिज हो जाएगा। नहीं सर, कोर्ट फीस। भाई या तो 1.5 लाख रुपए दे दो अभी। सर इफ योर लॉर्डशिप रुपए लगेगा। yes it's a fixed court fees of 1.5 lakh rupees ad valorem your lordships are directing na. भाई We are ready to pay that, no issue. अपनी बात समझ लीजिए। We are ready to pay that, my lord. I have clear instructions. In the suit for injunction, fixed court fees जो होती है, लोगों को कंफ्यूजन है। फिक्स कोर्ट फीस वहां लगती है जहां उससे कम जो है उसकी एडमिशन कोर्ट फीस आ रही है। सपोज मान के चलो इन्होंने 1,000 रुपए का वैल्यूएशन किया होता, 1 करोड़ ना किया होता और 1,000 किया होता, उसकी वैल्यू उसकी कोर्ट फीस आती कितनी? 120 रुपए। जी कितनी आती है? 120 रुपए। 120 रुपए। क्योंकि वो फिक्स कोर्ट फीस 500 है, उससे कम आ रही है 120, तो फिक्स कोर्ट फीस 500 लगेगी। 500 लेकिन यदि इससे ज्यादा आ रही है तो वो एड वैलोरम ही लगेगी।
ये यहाँ वकील साहब से चूक हो गई, नहीं तो वो इसको उस इशू की जगह 1 करोड़ की है 10,000 भी कर दे तो कौन रोकता आपको? उस इशू को सर हमने रिप्लाई में कवर करा है, फिर लॉर्डशिप वुड काइंडली नहीं लिख अप्रिशिएट। सकते आपको बस। सर देख तो सकते हैं सर, और कोर्ट अरे आप बहस करो, मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप तो लोग सर ऐसा- मेरा रिप्लाई देख लीजिए, हमारा क्या उस पर रिबटल आपके रिप्लाई की कोई वैल्यू है? वैल्यू है ना सर, तभी नहीं है, मैं नहीं मैं है। दर्शाना चाह रहा हूँ ना क्या वैल्यू है सर। नहीं होगी सर, आई एम रेडी टू पे एड विद नो इश्यूज में ये मैं लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट। मैं देखूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन जो There's- मैं देखा अब एक इस पर बहस का मुद्दा इतना सा है। There's an circular of 2005 by the state of MP, my lord, wherein these state government institutes have been exempted to pay court fees, my lord. That circular we have pointed out in our reply, हाँ, तो- and on the basis of that circular, my lord, the trial court has categorically observed that even the fees of 2,000 rupees ought not to have been paid by the plaintiff, since it's in government institute. तो ये वाली बात अलग है। जी वही तो दर्शा रहा हूँ। तो फिर why you have paid 2,000? You should That is inadvertence, my lord. you should mention because we are exempted from payment of court fees, therefore निरंक लिख देते हो सर उस मुद्दे की सर क्या है, स्टडी तब करी जब 7-11 में ऑब्जेक्शन आया, तो पढ़ने में ये पाएगा कि जहाँ पे सरकारी संस्थान है उनको छूट प्राप्त है, तो जवाब में हमने वो बिंदु उठाया न्यायालय के सामने, वो बिंदु कंसिडर करें। बताइए कहाँ लिखा है? सर ये मेरी रिप्लाई है सर, रिप्लाई नहीं चाहिए मेरे को, कोर्ट का बताइए। कोर्ट का देख लेते सर। Page 42. पेज 40। 41. पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ 41। Page 41. पेज 41 लास्ट पैराग्राफ इज द फाइंडिंग ऑन द इशू ऑफ कोर्ट फीस। पढ़िए। सर्वप्रथम न्यायशुल्क पर्याप्त होने के संबंध में की गई विधिक आपत्ति पर विचार किया जावे तो वादी द्वारा वादपत्र में किए गए अभिवचन अनुसार वादग्रस्त स्थान एवं स्वयं का आधिपत्य होना बताया है। इसका अर्थ उनके द्वारा मात्र स्थायी निषेधाज्ञा के अनुदेश का दावा किया गया है। यह एक स्वतंत्र अनुतोष है जो न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 74D के प्रावधान के अंतर्गत आता है। जैसा कि वादी स्वयं शासकीय संस्था है, But the plaintiff is an institute run by the Ministry of Human Resource and Development, MSRD। और मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 100 डेटेड 7/5/2005 के अनुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश के में राज्य सरकार द्वारा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों में न्याय शुल्क से सरकार को छूट प्रदान की गई है। तब वादी को उनके द्वारा किए गए वाद के मूल्यांकन उपरांत उक्त अधिसूचना के प्रकाश में न्याय शुल्क प्रस्तुत करने से छूट प्रदत्त की गई है, जबकि वादी की ओर से रुपए 2,000 राशि न्याय शुल्क के रूप में प्रस्तुत की गई है। ऐसी दशा में वाद के मूल्यांकन अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के बराबर न्याय शुल्क अदा न करने में की गई आपत्ति सारीन की जाती है। ये लिखा भी बहुत ही सुंदर है। जी सर। बाजार मूल्य का सवाल नहीं है, आपने जो मूल्य किया है, जी बाजार मूल्य का सवाल ही नहीं आता। हम तो कह रहे हैं आप 2,000 रुपये वैल्यूएशन करते, कोर्ट फीस ठीक है। ये जो आपका वैल्यूएशन करने का तरीका और जो कोर्ट का लिखने का तरीका, ये भी गलत है। जी सर। पर सर ये सर्कुलर तो है जिसमें छूट प्रदान की गई। सर्कुलर इनके लिए नहीं है, इट इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ये दे आर खुद ही बोल रहा हूँ। they are department of the central government. They are department of central government. Central government को नहीं है. ये नहीं लगेगा। This will not apply. तो फिर और आपने कहाँ लिखा है दावे में कि आप जो है कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड है? वो नहीं लिखा है सर, वो एडमिट है लिखना पड़ेगा ना सर। वही तो मैंने बताया कि वो जो है एट द टाइम ऑफ 7/11 वी केम टू नो दैट देयर इज सम सर्कुलर। You should have moved the application under order 6/17. You should have valued the suit for Before we could do that, my lord, there are two। सिर्फ इसलिए कि एडीजे साहब के यहाँ दावा चला जाए अपनी इच्छा से। सर वो ओरिजिनल रिकॉर्ड एक एमए में हाई कोर्ट आ गया है, तो हम एक एप्लीकेशन में नहीं पाए। जज साहब का वैल्यूएशन जो है जुरिडिक्शन 1 करोड़ तक हो गया, इसलिए आपने 1 करोड़ 1 लाख कर दिया। जी हाँ, that can be a case, my lord, that can। Consequences भी तो भुगतना पड़ेंगे आपको। We are ready for that, my lord, we are ready to pay its court fees as his lordship would direct, no issues। नहीं, एडब्रम कोर्ट फीस लगेगी। हाँ हाँ, वो मैक्सिमम 1.5 लगेगी। हाँ, चलिए और बताइए। We are ready। दे आर रेडी टू पे। और क्या आर्गुमेंट है आपका? ठीक से मैं लिखूंगा, ये वाली बात है। हाँ हाँ हाँ, चलिए और I will कुछ start। बताइए। मतलब the second issue which we have raised is at para रात 2, करा पे वापस आ जाइए। para 2 of the 7/11 application at page 26. Yes, it's not page 26. 30. 33 पे आ जाइए। Yes.
ये कि प्रतिवादीगण द्वारा मध्य प्रदेश शासन भू अर्जन अधिकारी भोपाल द्वारा पारित आदेश 27/1/1968 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई। चूंकि पारित अवार्ड आदेश अनुसार वर्ष 1968 से अभी तक वास्तव में प्रतिवादीगण का भौतिक अधिपत्य में होकर अपनी फसल उगाते व काटते आ रहे हैं एवं वर्तमान में भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण की ही फसल खड़ी है। इससे यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वादी शैक्षणिक संस्थान को जिस उद्देश्य हेतु वादग्रस्त भूमि का अर्जन किया गया था उस उद्देश्य का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि भू अर्जन पुनर्वास और स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24(1)(2) के में स्पष्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम की प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनियम किया गया है, किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया है या प्रतिकर या संदेह नहीं किया गया है, वहां उक्त कार्रवाइयों के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अवगत हो गई है और ऐसी स्थिति में उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि भू अर्जन की कार्रवाई नए सिरे से प्रारंभ होगी। सेक्शन 24 ऑफ द ये सब नहीं देखा जाएगा इस दायरे में। नहीं सब इट इज बार्ड बाय द लॉ इटसेल्फ, नॉट बी सीन। मतलब आपका कोई भी कंटेंशन इस स्टेज पे नहीं देखा जाएगा। आप सब्सटेंशिएट कैसे करोगे? आप डब्ल्यूपी की कॉपी लगाओगे? हाँ, डब्ल्यूपी की कॉपी नोटिस है ऑलरेडी, देयर ऑलरेडी कंटेस्ट। वादी की तरफ से कुछ भी पेश करोगे वो दावे की स्टेज 7/11 की स्टेज पे नहीं देखा जाएगा। ऐसा लॉ है ना। मतलब द लॉ सेज दैट पहले देखो नहीं ठीक है, क्या होता है कि किसी भी चीज पे डिस्प्यूट करोगे तो जीत नहीं पाओगे आप। आपको ये बताना पड़ेगा क्या दावे के साथ, क्या 7/11 की स्टेज पे दावा के अलावा दावा और वादी के दस्तावेजों के अलावा कुछ और देखा जा सकता है क्या? पहले तो ये बताइए। बहस करिए, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप बहस करो बिना बात के तो ठीक नहीं है। नहीं, पैरा 8 में इन्होंने एडमिट किया, पैरा 8 ऑफ द प्लेट दस्तावेज, ऐसा कोई दस्तावेज जो इन्होंने पेश किया है, वादी ने पेश किया और वादी के दावे में इस बारे में कोई उल्लेख है? हाँ, उल्लेख है। क्या उल्लेख है? पैरा 8 देख ले सब प्लेट की। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है कि रिट पिटीशन चल रही होगी। नहीं, वो चल रही है, यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रही है और इसी इशू पे चल रही है। एंड सेक्शन 24 तो इस बात से है ना लैंड एक्वायर हो गई, लैप्स हो गई प्रोसीडिंग, हाँ, प्रोसीडिंग्स लैप्स हो गई और हम ऑलरेडी कब्जे में है। तो आप ये वाली बात वहां बताइए ना, ट्रायल कोर्ट में जब 39 एक्टों की बात आएगी, 7/11 की स्टेज 7/11 के पर्पज से दावा खारिज होने लायक ग्राउंड नहीं है, ये कह रहा हूँ मैं मना नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे हो, once it will be considered whether you are in possession or not, right, then you can show that the document at the time of 39 amendment or at the time of final adjudication। लेकिन 7/11 की स्टेज पे इस आधार पर दावा कैसे खारिज हो जाएगा? since the matter is already pending before this high तो court, उसके लिए धारा 10 लगाइए। भाई किसी बात पे कंसेंसस तो होनी चाहिए लीगल बात पे। ठीक, इस आधार पे 7/11 में दावा खारिज नहीं होगा, ये बोल रहा हूँ। आपकी बात सही हो सकती है लेकिन स्टेज बदल जाएगी। यू कैन फाइल सेक्शन 10, we'll file that। और तीसरा और कोई है? बस दो चीज। यू आर रेडी टू पे दिस सिविल डिवीजन has been preferred by defendants challenging the order dated ऑर्डर किस पेज पर है? पेज 41 on 41 ऑर्डर dated 41 ठीक है। सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई जाती? सर्टिफाइड कॉपी सर क्या हुआ था कि इसमें पहले एमपी फाइल हुई थी मिसलेनियस पिटीशन, फिर उसको विड्रॉ करके ये सिविल डिवीजन किया। आपका ऑर्डर है सर, कॉपी नहीं मिली थी क्या उसकी? कॉपी फिर नहीं ले पाए सर, इस वजह से वी हैव फाइल्ड एनेक्चर A1। आपको पे कॉपी लौटाने का ऑर्डर नहीं किया था क्या? किया था सर, उसमें किया था। आपने बिना इसके आपने ये पेश कैसे कर दी?
NHF P1 at page 10, आपका ही बिना ऑर्डर। बिना मेरा तो ऑर्डर है, जी सर। सर्टिफाइड कॉपी को रिटर्न करने का रिटर्न आपको करने का है। भी ऑर्डर उन्होंने दिया नहीं मेरे को, माय क्लर्क। ये ऐसे I didn't get the copy. ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो आपको तकलीफ है, उसके बिना यहाँ आ कैसे गए? बोला ही रजिस्ट्री को बोला ये एंटरटेन कैसे कर ली बिना सर्टिफाइड कॉपी के? इसको भी वापस करेंगे, दूसरी पिटीशन लगाना वहाँ। इस कैसे हो जाती है? आप लोग इतने ताकतवर हो, ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाता है आपके कोर्ट में। सिविल रिवीजन की जो अरे जब आपको सिविल डिवीजन लौटाई गई थी आपको ये कहते हुए कि यू आर एंटाइटल्ड फॉर रिटर्न ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, तो सर्टिफाइड कॉपी आपको नहीं दी। पहले तो ये आपने सेंटेंस बोला, उसको वेरीफाई करेंगे अभी कि आप गए भी कि नहीं गए, और नहीं भी दी तो ये कैसे ले ली उन्होंने? चलो नेक्स्ट। इसको पासओवर में मजाक सा बना रखा है। पासओवर में रखा है। हाँ? पासओवर में रखा है। रखा है, वो आ जाएंगे उसके बाद लेंगे। serial number I will return you this. Again, you can file after obtaining that certificate. हर चीज को लाइटली मत लीजिए। मेरे यहाँ थोड़े से छोटे छोटे नियम कानूनों पे जरा सख्ती ज्यादा रहती है। आप देखिएगा, देखते हैं मेरे यहाँ किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिए, भले ही वो 1 पैसे का काम हो या जो है। my lord, give me time, I'll file the copy of certified copy along with the पहले देखो इन्होंने ली कैसे। यहाँ कुछ भी हो जाता है क्या यहाँ कोर्ट में? since there was already a direction by the समझिए कि यहाँ कुछ भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका इतना अच्छा केस होने के बावजूद आपका जो है, आपको चिंता नहीं है मुकदमे की। नहीं, हमको चिंता है सर। चिंता होती तो आप बताते सर सर्टिफाइड कॉपी पेश नहीं कर पाया हूँ मैं, आप शुरू में बोलते, शायद मैं आपको माफी दे देता। मुझे तो मालूम नहीं था कि the clerk आप इतने बड़े वकील हैं, आपको पता ही नहीं है मुकदमे में कौन क्या कर रहा है। तो this is all clerical issues, my lord, which ये बहुत गलत बोल रहे हो आप। ये इस मुकदमे में क्या पेश हो रहा है? ये क्लेरिकल जॉब है। my क्लर्क clerk आपसे बड़ा है, इसका the मतलब clerk आपको देखने की जरूरत ही नहीं है नहीं मुकदमे में क्या है, जरूरत है। Draft वगैरह I will not entertain this petition. Let him come. पहले तो एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा उसका कि उसने ली क्यों। चलिए बैठिए। आप ये बोल रहे हैं दिस इज क्लेरिकल जॉब, वेरी गुड। filing is basically, so far as advocates are concerned, the filing is done by the clerk itself. सर कितना कॉम्पिटेंट है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं।